करो आप इस साइड को आ जाओ ना, इन्होंने सवाल पूछे। चलो। नालागढ़ से विधायक कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा इस समय हमारे साथ हैं। बाबा जी, पहला चुनाव 17 में, फिर 22 में, फिर 18 महीने बाद ही एक बार फिर मौका मिला और आप चुनाव जीते भी। इस जीत को लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं इस जीत को लेके मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है और मैं अपना इलाका नालागढ़ की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपना इलाका नालागढ़ की सेवा करने के लिए चुना। जब हम आपके क्षेत्र में गए थे, आपसे हम मिले भी थे, जिस तरह से आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, क्या लगता है जो आपकी छवि की जो बातें की जा रही थी उसका आपको लाभ मिला है क्या इन चुनावों में? उसका मुझे फायदा ही मिला। जनता ने, इलाके की जनता ने उनको जवाब दिया। आपके बारे में एक और चर्चा चल रही है कि हरदीप सिंह बाबा जो इस समय चुनाव जीते हैं, भाजपा के एक ग्रुप ऐसा भी था जो चाहता था कि बाबा चुनाव जीते, भाजपा का प्रत्याशी हारे, क्योंकि दल बदल की राजनीति जो है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? मैं तो सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग किया। इलाका नालागढ़ की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, मैं तो पूरे इलाके का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई किस विचारधारा से है जो मुझे सहयोग कर रहा है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नालागढ़ के बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। पिछली बरसात में कुछ पुल टूटे थे, उनका मसला था। सरकार में काम हो नहीं पा रहे थे, विधायक निर्दलीय थे। अब आप अपनी पार्टी से विधायक बने हैं, क्या लगता है अब वो मसले हल हो पाएंगे नालागढ़ के? नहीं, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था और पूर्व विधायक के बेटे के शादी के समय पे वो दौरा हुआ और लगभग 96 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन किया। और ऐसा नहीं है कि इलाके में काम नहीं हो रहे थे, काम हो रहे थे। ये तो सिर्फ हमारे विधायक ने दल बदलना था और उस वजह से जो है ये सारा रचना जो है वो रची गई। और जहां तक अब मुझे मौका इलाका की जनता ने दिया है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो काम कर रही है और बड़ी मजबूती से हम अपने इलाके की सेवा करेंगे, काम करेंगे। बहुत से ट्रक ऑपरेटरों को सरकार से उम्मीद है। जब आप इंटेक के अध्यक्ष भी थे और उसके बाद कामगार कल्याण बोर्ड के जब चेयरमैन थे, तब भी प्रयास हुए थे कुछ लाभ दिए जाएं। क्या ट्रक ऑपरेटरों की जो शिकायतें हैं, क्या लगता है कि बाबा अब उनका निदान करेंगे क्या? सरकार भी अपनी है, जो आप नारा दे रहे थे विधायक अपना होगा वो भी है। नहीं, वो ट्रक ऑपरेटर्स की जो इशू था, वो जो पेनल्टी उनके ऊपर लगी थी उस पेनल्टी को माफ किया गया। न सिर्फ पेनल्टी को बल्कि पेनल्टी के ऊपर जो ब्याज लगा उससे भी जो है वो माफ किया गया। और वो पूरे हिमाचल प्रदेश में का एक मुद्दा था ट्रांसपोर्टर्स का, जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हल किया और वो चुनाव से पहले हल किया जा चुका है। इसके अलावा भी कोई मुद्दे हमारे ध्यान में आएंगे, क्योंकि मैं तो खुद भी ट्रांसपोर्टर रहा हूं और जो भी मुद्दे हमारे इलाका के या ट्रांसपोर्टर भाइयों के आएंगे, किसानों के आएंगे, मजदूरों के आएंगे, जिस भी समुदाय के लोगों के इश्यूज आएंगे हमारे ध्यान में, नेचुरली उनको हल करना, उसका समाधान करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र भी है और उद्योगों के पलायन का बड़ा मसला चल रहा है। सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो उद्योगपतियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता भी बड़ी तौर पर ये बात कह रहे थे। क्या लगता है उद्योग के पलायन का जो मसला है, क्या सरकार के समक्ष उठाया जाएगा और जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा? नहीं, मैं तो ये कहूँगा, मेरा इलाका नालागढ़ हमारा विधानसभा क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ा एपीआई यूनिट लगा है किनमिन के नाम से, जो बल्क ड्रग प्लांट है और अगस्त के अंत तक जो है वो प्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके अलावा 2 एथेनॉल यूनिट्स जो है वो लग रहे हैं, वो भी मुझे लगता है सितंबर फर्स्ट वीक तक जो है वो प्रोडक्शन में आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क का काम लगा हुआ है, बहुत बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क जो है उद्योग जो है यहाँ लगेंगे। उसके अलावा इंडियन ऑर्डिनेंस पार्क जो है वो डेवलप हो रहा है। तो हमारे यहाँ पलायन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ तो उल्टा इंडस्ट्रीज आ रही है। हालांकि हमारे पास जो लैंड बैंक था, उस लैंड बैंक को जो है वो यूज किया जा रहा है और वहाँ पे एथेनॉल प्लांट्स भी जहाँ पे लगे हैं, उसके साथ साथ जो है मेडिकल डिवाइस पार्क और ऑर्डिनेंस पार्क जो है उसका डेवलपमेंट का काम चला हुआ है। नशा एक बड़ी समस्या है नालागढ़ में, उसके लिए हरदीप बाबा क्या करने वाले हैं? नशा देखिए, हम क्योंकि बॉर्डर पे हैं और पंजाब का ये जो नशा है पंजाब से आ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि दोनों बॉर्डर जो है, एक तरफ हरियाणा का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ पंजाब का बॉर्डर है, बद्दी बूटीवाला नालागढ़ के आसपास, और पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के
इस मुद्दे को निपटारा करने का काम करेंगे। बच्चों को रोजगार दिलाने की बात करेंगे। जो बच्चे अगर रोजगार उनको नहीं मिलता तो वो नशे की तरफ जाते हैं। इस चलन को जो है कम करने का प्रयास करेंगे। इसको जड़ तक जाके जो है नशे के तस्कर जो है उनको जो है उनके ऊपर दाबिश देने का काम करेंगे पुलिस प्रशासन के सहयोग से। नेताओं के लिए बड़े नेताओं की करीबियां कई बार हानि भी होती हैं, कई बार लाभ भी होती हैं। आपकी बात करें, पहले आप वीरभद्र सिंह के खास माने जाते थे, इन दिनों आपके बारे में चर्चा ये चलती है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आप करीबी हैं। यही बात है कि मुकेश अग्निहोत्री खुद नालागढ़ में रह के आपके चुनाव की चिंता कर रहे थे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किन्हीं मसलों पे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अगर नहीं बनेगी तो काम हरदीप सिंह बावा के भी रुकेंगे? नहीं, ये आप इस तरीके की बातें करके ना, जो बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, आज मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले कांग्रेसी हैं। हम सब एक हैं। ये तो मीडिया का काम है लड़ाई डालने का, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। सब इकट्ठे होकर काम करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने चिंतित माननीय उप मुख्यमंत्री थे, उनसे ज्यादा चिंतित जो है मुख्यमंत्री जी थे, जो सुबह 6 बजे मुझे फोन करके उठा देते थे कि आप जो है फील्ड में जाओ। और सबका सहयोग मुझे मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, रानी प्रतिभा सिंह जी का, विक्रमादित्य जी का, हमारे मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, शांडिल साहब, और हमारे CPS राम कुमार जी, हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी, संजय अवस्थी जी, सबका सहयोग मुझे मिला है। हमारे जो इंचार्ज रोहित ठाकुर जी थे, उनका सहयोग मिला, और हमारी कन्वीनर आशा कुमारी जी थी, उनकी स्ट्रेटेजी के चलते जो है आज हम लोग चुनाव जीत पाए। और सब लोग एक हैं और इकट्ठे होकर जो है हमने चुनाव लड़ा है, और आज नालागढ़ को आगे ले जाना है। और मुझे जो है, चाहे वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने इलाके की बात करनी है, उप मुख्यमंत्री के समक्ष करनी है, अन्य मंत्रियों के समक्ष करनी है, मैं सबके पास जाके अपने इलाके के काम करूंगा। आपने नालागढ़ को आगे ले जाने की बात की, इसी से जोड़कर एक अंतिम सवाल है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा था जिसकी सरकार उसका विधायक। अब आप विधायक बने हैं, विधायक के मन में कौन कौन से काम चल रहे हैं जो वो चाहते हैं मैं नालागढ़ में करूंगा? मैंने पहले आपको बताया, हमारे यहाँ जो है बच्चों को रोजगार दिलाना, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, सिंचाई के ट्यूबवेल्स को किस तरीके से लगाया जाए और जो है किसानों को राहत देने का काम करें। इसके साथ साथ सड़कों को सुदृढ़ करना, और इसके अलावा नशे की खेप को किस तरीके से रोकना, ये सब मेरी प्राथमिकता है। चलिए, हमारे साथ नालागढ़ से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बावा थे। हरदीप सिंह बावा ने कहा जिस तरह से उनकी प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो संवाद भारत में अभी के लिए बस।